हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों के लिए आज फिर एक नया अपडेट लेकर के आ चुका हूं। अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश विभाग UPLDB ने पत्र लिखा है राष्ट्रीय पशुधन विभाग एवं डेयरी इंडस्ट्री को। उसके बाद राजस्थान पशुधन विभाग ने पत्र लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय पशुधन विभाग और डेयरी इंडस्ट्री को। उसके बाद मध्य प्रदेश ने लिखा, आसाम ने लिखा, कई सारे जितने भी राज्य हैं उसमें से लगभग 50% राज्य एक पत्र के माध्यम से सरकार को बता चुके हैं कि ये काम जो वैक्सीनेटर और सहायक भाई लोग कर रहे हैं गांव गांव जाकर राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसमें सफलता तब तक नहीं मिल पाएगी जब तक कि वैक्सीनेशन में का बजट नहीं बढ़ाया जाएगा। वैक्सीनेशन का बजट बढ़ाने पर लगातार राज्य सरकारें जोर दे रही हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस पे कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। सेंटर ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वैक्सीनेटर और सहायक का मानदेय बढ़ाया जाएगा। उसके बाद वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों ने ये जॉब को स्किप कर दिया है, स्विच करना शुरू कर दिया है, मतलब ये जॉब छोड़ करके। इसके बाद काफी सारे वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों ने इस जॉब को छोड़ना शुरू कर दिया है। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि जॉब मत छोड़ो, आपका जो काम करना है करते रहो, भविष्य में आपको इस जॉब से कभी ना कभी फायदा होने वाला है। सरकार पैसा दे या ना दे, आप लोग इसमें काम करें या ना करें, उसका कोई भी इस टाइम फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है कोरोना महामारी का, इसमें डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेटर और सहायक जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके बाद भी उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। सरकार तक इस आवाज को पहुंचाओ कि वैक्सीनेटर और सहायक भारी मात्रा में इस जॉब को छोड़ रहे हैं, और ऐसा ही रहा तो आने वाले 1 साल में जितने भी वैक्सीनेटर और सहायक भाई हैं इस जॉब को छोड़ करके चले जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार का पूरी तरह से फेल हो जाएगा। 172 करोड़ रुपए जो वैक्सीनेशन पर और दवाइयों पर खर्च किए हैं पशुपालन विभाग में, केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के मिलाकर के जो 172 करोड़ रुपए का बजट दिखाया है इन लोगों ने, 18 करोड़ रुपए की वैक्सीन, अभी पीछे जो FMD का टीकाकरण हुआ है 18 करोड़ का बजट केवल उस वैक्सीन का दिखाया है। टोटल 172 करोड़ रुपए पानी में गड्ढे में डाल दिए हैं, जिससे कोई भी फायदा आने वाला नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाया है। कि वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि किसान लोग, पशुपालक लोगों को कन्विंस करना आसान नहीं होता एयर टैगिंग के लिए। उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए भी उनको कन्विंस करना बहुत ही भारी होता है, क्योंकि एक भैंस की कीमत 50 से 60 हज़ार रुपये होती है। अगर हम उसको वैक्सीन दे रहे हैं और कुछ भी गड़बड़ होता है, चाहे वैक्सीन देने के बाद उसकी अपनी वजह से, हमारी वैक्सीन से कुछ ना हो, लेकिन वो उसका जानवर पीड़ित हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार वो वैक्सीनेटर को ही मानता है, ठीक है, और आक्रामक हो जाता है। कई जगह पर दिखाई दिया है वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों की बुरी तरह से दुर्गति हुई है, फाइट हुई है लोगों से, ठीक है, उनके ऊपर केस तक के जारी करने की जरूरत पड़ गई है, लेकिन सरकार की तरफ से उन लोगों को कोई भी आश्वासन, कोई भी मदद नहीं मिली है। अभी जो स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके अनुसार वैक्सीनेटर ने, ये अलीगढ़ के वैक्सीनेटर हैं, इन्होंने 1224 वैक्सीनेशन और टैगिंग किया था, ठीक है, टैगिंग। तो 1224 के हिसाब से इनके 3672 रुपए इनके अकाउंट में पहुंच चुके हैं। अलीगढ़ के लगभग सभी वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों को पैसा मिल चुका है, और उत्तर प्रदेश में कई सारे जिले हैं जहां पर मिल चुका है, और कई सारे अभी भी बचे हुए हैं जहां पर एक भी पैसा नहीं मिला है। तो आप लोगों को बता दूं, इस भाई ने भी हमारे इस जॉब को छोड़ने की बात कही है ग्रुप में, ठीक है, लेकिन मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि भाई लोगों, इस जॉब को मत छोड़ो, कभी ना कभी भविष्य में इसका फायदा आप लोगों को जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा टाइम, फुल टाइम इसी जॉब को दे दो और कोई काम मत करो, इस जॉब को टाइम मत दो। वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट हो गया, अब खत्म करो, अपना काम करो, ठीक है। वैक्सीन अगर आती है, वैक्सीन आती है और आप अगर कहीं जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने काम को तरजीह दो, ठीक है, अपने काम को प्राथमिकता दो, अपना काम करो पूरा। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद वैक्सीनेशन करो। अगर डॉक्टर लोग या सरकारी लोग आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि वैक्सीन अभी लगना है, वैक्सीन लगाओ, तो उनको बोलो कि हमारे जो है मानदेय, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, तो हम अपना काम छोड़ करके, अपनी नौकरी छोड़ करके, अपनी खेती किसानी छोड़ करके इस काम को करें। लेकिन जब तक सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलता तब तक अपने काम को प्राथमिकता दो, इस काम को प्राथमिकता देने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाई लोगों, मैं शारिफ खान ऑल टाइप नॉलेज चैनल से अब इस काम को प्राथमिकता नहीं दूंगा। और दूसरी बात, मैं ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन शर्मा जी हैं और बाकी सारे बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री और ये वो सब निकल के आ रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि इसको
कारोबार एक बिजनेस करने का तरीका मत बनाओ। करना ही है कुछ तो लोगों की मदद करो। वैक्सीनेटर और सहायक पहले से बहुत परेशान है। इस तरह से पोस्ट लिख के मत भेजो कि हमें बहुत सारे इतने लोगों की, पदाधिकारियों की ज़रूरत है, उनको ऐसा मानदेय मिलेगा, उनको इस तरह से कमाई होगी, ये होगा वो होगा। अरे वैक्सीनेटर को किसी फाउंडेशन से कमाई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी सहायक वैक्सीनेटर को कोई भी फाउंडेशन में जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनको जो है सैलरी के रूप में सम्मानजनक महीना टू महीना मानदेय मिले। उन लोगों की सिर्फ यही डिमांड है। शुरू से 1 साल बीत चुका है, दूसरा साल के भी 4-5 महीने, 5वां महीना चल रहा है, अभी तक सम्मानजनक मानदेय की बात के अलावा वैक्सीनेटर सहायक भाइयों ने कोई डिमांड नहीं की है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसको ऐसा बिजनेस मत बनाओ कि इसमें राष्ट्रीय ये संघ के महामंत्री और ये संघ के उप मुख्यमंत्री और ये वो सारी चीजें पदाधिकारी हैं। ये कोई ट्रस्ट वैसे नहीं है जैसे आप लोग इसको करना चाह रहे हो, ठीक है। और इसमें कोई भी एक पैसा जब तक नहीं देगा, जब तक आप उन लोगों के लिए आगे बढ़ के कुछ कर नहीं पाओगे। और पोस्ट में लिखते हो कि सैलरी 40,000 कर दी जाए और परमानेंट कर दी जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से, किसी सरकार से अगर आपको मांग करना है तो मांग लिमिट के अंदर करो। केंद्र सरकार के अंतर्गत ये योजना आती है। केंद्र सरकार 18,000 प्लस, मतलब कम से कम 18,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है केंद्र सरकार की योजना की काम करने की कोई भी। तो 18,000 सैलरी, 18,000 प्लस, 18,000 से के बाद जो भी सरकार करना चाहे वो कर दे, या राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के जो है सैलरी को आपस में बांट ले हमारी। फिलहाल केंद्र सरकार राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो उस हिसाब से 18,000 प्लस सैलरी होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो मेरा भाई चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।